अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम एक नए टॉपिक की ओर जा रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक हम बात करेंगे, ट्रॉपिक रिलेशनशिप। ठीक है, इसमें हमें फूड चेन, फूड वेब, इकोलॉजिकल पैरामीटर्स पढ़ना है। तो देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। जितना जो है वीडियो बन सकता है, ठीक है, ज़्यादा लंबा खींचने की कोशिश नहीं करूँगा वीडियो। तो हम डायरेक्ट आते हैं टॉपिक पे। ठीक है, पहले है इसमें फूड चेन। तो फूड चेन के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है क्लास 10th में। तो फूड चेन क्या होता है इसके बारे में मैं पहला एक सिंपल सा, ज़्यादा लिखूंगा नहीं, एक सिंपल सा डेफिनेशन। इट इज ए सीरीज ऑफ ग्रुप ऑफ organisms, call it ट्रॉपिक लेवल्स। ट्रॉपिक का मतलब होता है फूड। इन विच देयर इज repeated eating and being eaten। ये साथ साथ लिख लेना, मैं चेक कर लूँगा। स्कूल खुलेंगे इंशाल्लाह, तो वहाँ जो भी डाउट्स हैं आपके वो क्लियर भी करेंगे, और आपके जो है कॉपी भी चेक किया जाएगा। जितना पढ़ा है वो सब लिखा होना चाहिए। जितना भी पढ़ा है मैंने आज तक वो पूरा जो है वो कॉपी मेंटेन होनी चाहिए। तो जिन्होंने नहीं किया है वो लास्ट वाले वीडियोस को देखें, जितने भी नोट्स मैंने सेंड किए हैं वो बना लें धीरे धीरे, सो एज टू ट्रांसमिट द फूड एनर्जी। देखो सिंपल सी एक चीज़ बताऊंगा मैं आपको। जैसे ग्रास है, एक सिंपल सा फूड चेन बनाऊंगा। ठीक है, ग्रास ऊपर है। ठीक है, ग्रास ऊपर को कौन खाता है? जैसे आप फ्रॉक्स, फ्रॉग्स को कौन खाता है? स्नेक। स्नेक को कौन खाता है? बर्ड्स या कोई भी चीज़। ठीक है, बर्ड्स या ईगल आप कह सकते हैं। देखो सीरीज ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स का एक सीरीज है कि नहीं? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स का एक सीरीज बन चुका है हमारे पास। तो इनको बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल। क्या बोलते हैं? इसका ट्रॉपिक लेवल आया फर्स्ट, इसका आया सेकंड, इसका आया थर्ड, इसका आया फोर्थ, इसका आया फिफ्थ। तो हमारे पास कितने ट्रॉपिक लेवल हैं? ट्रॉपिक का मतलब है फूड का लेवल। फूड का लेवल, फूड का लेवल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ग्रास ऊपर ने इसको खाया तो इसका खाना हो गया। ग्रास ऊपर को खाया फ्रॉग ने, ठीक है, फ्रॉग को खाया सिनेक ने, सिनेक को खाया ईगल ने। तो ट्रॉपिक लेवल, फूड का लेवल जा रहा है। तो ये ट्रॉपिक लेवल कितने हैं? यहाँ 5 है। ठीक है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हो गए। ठीक है, इन विच दे आर इज रिपीटेड ईटिंग एंड बीइंग ईटन। रिपीटेड ईटिंग कर रहे हैं ना, ये इसको खा रहा है, ये इसको खा रहा है, ये इसको खा रहा है, ये इसको खा रहा है। रिपीट इन बीइंग ईटिंग सो एज टू ट्रांसमिट द फूड एनर्जी। इस वजह से फूड एनर्जी जो है वो ट्रांसमिट हो रही है। कॉमन सी बात है, जब ये इसको खा रहा है, ठीक है, घास को खा रहा है, तो इसमें एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है। जैसे हम खाना खा रहे हैं तो हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? खाने से मिल रही है। ठीक है, ये इसको खा रहा है, इसके पास, अब इसके पास एनर्जी कहाँ से आई? ग्रास के पास। ग्रास के पास एनर्जी आ गई कहाँ से? सन से। ठीक है, सोलर एनर्जी का यूज़ करता है। तो सबसे पहले एनर्जी जो स्टार्ट होती है वो कहाँ से होती है? सन से। तो सन की एनर्जी से ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है। एनर्जी इसमें आई, ये वाली एनर्जी ये इसको खाएगा तो इसमें आई, इसने इसको खाया, एनर्जी इसमें ट्रांसमिट हुई। एनर्जी फ्रॉग ने स्नेक को खाया तो स्नेक में आई, तो ईगल तक पहुंच गई। ठीक है, तो ये हुआ आपका एक फूड चेन। खाने का एक क्या बन गया? चेन बन गया। क्लियर? तो इसको बोलते हैं फूड चेन। क्लियर हुआ ना? फूड चेन बड़ा सिंपल है। फूड चेन अब दो टाइप्स के होते हैं। फूड चेन जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं देखूंगा, ग्रेजिंग फूड चेन आता है एक। ठीक है, दूसरा आता है आपका
डिट्रीटस फूड चेन। ठीक है, ग्रेजिंग फूड चेन सैंपल है, जैसे मैंने आपको बताया, जो हमने अभी बात की, जो मैंने यहाँ पे बात की। ठीक है, ये आपका जो है, ये आपका ग्रेजिंग फूड चेन है। ठीक है, तो ग्रेजिंग फूड चेन जो होता है वो डिपेंड होता है, यहाँ पे मैं लिखूंगा डिपेंड ऑन सोलर एनर्जी। ये सबसे मेन चीज़ है, डिपेंड ऑन सोलर एनर्जी पे डिपेंड होता है। देखो, ये सब का जो है, सबसे पहले जो एनर्जी प्रोड्यूस हो गई वो सन से हो गई ना, तो इसीलिए सन जो है यहाँ पे अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो सबसे पहले एनर्जी जो है वो स्टार्ट, जैसे मतलब इसने इसको खाया, तो फ्रॉग को एनर्जी किस मिली? ग्रास ऊपर को एनर्जी किस मिली? घास से। लेकिन घास कैसे बना? घास को एनर्जी मिली सूरज से। अब सूरज जो है, ये सबसे मेन चीज़ है। तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ये डिपेंड है सब किस पे? जब सोलर एनर्जी ही स्टॉप हो जाएगी यहाँ पे, फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी को ऐसे घास, जब घास ही नहीं बनेगा तो ग्रास ऊपर क्या खाएगा? ठीक है, घास ही नहीं है उसके लिए। ठीक है, तो यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, पूरा मसला यहीं पे चौपट हो जाएगा। ठीक है, तो सन जो है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो यहाँ ग्रेजिंग फूड चेन में जो है वो किस पे डिपेंड रहता है? सोलर एनर्जी पे। ये याद रखना। क्लियर? तो ग्रेजिंग और डिट्रीटस में थोड़ा सा फर्क है यहीं, बस, ज़्यादा नहीं है। तो डिट्रीटस में जो है, इसमें जो है आपको याद रखना है प्राइमरी जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसमें चेंज इज डेट ऑर्गेनिक मैटर। डेट ऑर्गेनिक मैटर, जैसे यहाँ मैं समझाऊंगा। देखो, घास है, ग्रास ऊपर है, ईगल। ईगल लास्ट में क्या हो जाएगा? लास्ट में एक स्टेज आएगा, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कॉमन सी बात है। ज़रूरी नहीं है, मैं यहाँ नहीं कह सकता हूँ कि ग्रास ऊपर नहीं मर सकता। घास, ये घास भी जो है वो डेड हो सकता है। ठीक है, डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी जो है वो डेड होगा, यहाँ पे डेड हो जाएंगे, ये भी डेड होगा, कोई भी चीज़ डेड हो जाएगी। ठीक है, डेड हो रही है, ये डेड हो गया फॉर एग्जाम्पल। डेड होने के बाद इसी को बोलते हैं डेट ऑर्गेनिक मैटर। तो इसी को हम बोलते हैं डिट्रीटस। क्लियर? डिट्रीटस क्लियर हुआ? डिट्रीटस फूड चेन जो है वो स्टार्ट होता है जहाँ से वो ख़त्म हो जाएगा, जहाँ से डेथ हो जाएगी। मतलब किसी कोई ऑर्गेनिज्म है, जैसे कोई प्लांट के लीव्स गिरते हैं, डेड हो जाते हैं। ठीक है, नीचे गिर गए, ख़त्म, तो डिट्रीटस बन गया। जैसे ईगल है, डेड हो गया, मर गया, तो डिट्रीटस बन गया, डेड ऑर्गेनिक मैटर। तो इसका प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी जहाँ से ये ख़त्म हो जाता है ना, जहाँ पे ईगल मर जाता है, जहाँ से ग्रासलैंड जो है फूड चेन खत्म हो जाता है, तो वहां से आगे ये स्टार्ट हो जाता है। इसलिए प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी यहाँ पे सन नहीं है, तो यहाँ पे प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है डेट ऑर्गेनिक मैटर। जैसे एक ईगल है, ईगल मर गया, ठीक है, ये डेट्रीटस बन गया। अब यहाँ से होता है इसका स्टार्ट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कैसे स्टार्ट होगा इसका, एक मैं डिट्रीटस फूड चेन आपको बनाऊंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे हैं इसमें। ठीक है, जैसे किसी एनिमल्स की बॉडी गिर गई, फॉर एग्जाम्पल डेड लीव्स, डेड लीव्स। ठीक है, इसको हम बोलेंगे डेट्रीटस। ये डेट्रीटस है, डेड ऑर्गेनिक मैटर है ना, डेड लीव्स है, या कोई एनिमल की बॉडी है। ठीक है, बॉडीज ऑफ एनिमल, कोई एनिमल मर गया। ठीक है, इसको कौन खाएगा? इसको खाएंगे फंजे, बैक्टीरिया, ठीक है, या प्रोटोजोन। इसको क्या करेंगे? ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है, खाएंगे। इनको कौन खाएंगे? इनको इंसेक्ट लार्वा, ठीक है, या बहुत सारे मुलस्कस, इसको खाएंगे। मुलस्कस को कौन खाएंगे? कॉमन सी बात है, इसमें आप क्या आएंगे? स्मॉल फिशेस। ठीक है, स्मॉल फिश को कौन खाएगा? लार्ज फिश। हो गया ना? तो ये आपका बन गया, इसको बोलते हैं डिट्रीवोर्स फूड चेन। क्लियर? तो ये हुआ आपका डिट्रीवोर्स जो फूड चेन जो है वो स्टार्ट होता है आपका कहाँ से? जहाँ से कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो
डेड हो जाता है, तो वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो स्मॉल फिश है, ठीक है। स्मॉल फिश से या स्मॉल फिश से आप डायरेक्ट कर सकते हैं। स्मॉल फिश को खाएंगे फिश ईटिंग बर्ड्स, फिश ईटिंग बर्ड्स, यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपका। तो कहने का मतलब डिट्रिटस फूड चेन जो है वो डेट, जैसे डेट ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होता है, यानी कोई जानवर जहाँ से मरता है ना, मरने के बाद जो है वहाँ से स्टार्ट हो जाता है, उसी को डिट्रिटस बोलते हैं। जो कोई डिट्रिटस को ये ब्रेक डाउन करेंगे, इनको इंसेक्ट लार्वा खाएंगे, मुलास्कस, मुलास्कस को फिशेस खाएंगे, ठीक है, फिशेस को बर्ड्स खाएंगे या बड़ी फिश खाएगी। तो यहाँ पे कंप्लीट हुआ डिट्रिटस। तो ये फ़र्क है, डिट्रिटस जहाँ से आपका ग्रेजिंग फूड चेन, ठीक है, ख़त्म हो जाता है, ईगल मरने के बाद जहाँ ख़त्म हो जाता है वहाँ से ये स्टार्ट हो जाता है। तो ये हुआ आपका फूड चेन, बड़ा सिंपल है। आप आएंगे फूड वेब की तरह। फूड वेब, फूड वेब जैसे नाम से ही पता चलता है, फूड वेब, ठीक है। तो ये भी आपने पढ़ा होगा क्लास जो है इसमें 10th में, इसको फूड साइकिल भी कहा जाता है। डेफिनेशन क्या है देखो, इट इज ए नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स which become interconnected at various trophic levels. So is to form a number of feeding connection among different organisms। डायग्राम के साथ बना लेना आप, ठीक है। इसमें जैसे फूड चेन एक बनाया मैंने, फूड वेब, फूड चेन आप बना सकते हैं 1 2, ठीक है। तो ये पूरा ये बनाना है आपको, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ऑफ ए बायोटिक कम्युनिटी। एग्जाम्पल सैंपल में आपको एक एग्जाम्पल से यहाँ पे आपको क्लियर करूँगा। ये ग्रास है हमारे पास, ठीक है। ग्रास को कौन खाता है? शाबाश। रेबिट, रेबिट को कौन खाता है? शाबाश। यहाँ पे आपको लीजर्ड, लीजर्ड को कौन खा रहा है? शाबाश। ठीक है, ग्रास को ग्रास ऊपर भी खाता है, ग्रास ऊपर किसने खाया? लीजर्ड ने, ठीक है। लिजर्ड को दोबारा हक खाएगा। तो ग्रास ऊपर को डायरेक्ट भी हक खाता है, घास को माउस भी खाता है, माउस हाक को खाएगा, हाक माउस को भी खाएगा, ठीक है। और भी हैं, माउस को स्नेक भी खाता है, स्नेक हाक को भी खाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास जो है फूड वेब का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे फूड चेन इंटरलिंक्ड हो, जिसमें बहुत सारे फूड चेन मिल के हो, उसको बोलते हैं फूड वेब। देखो यहाँ पे कितने बन गए, ग्रास, ग्रास ऊपर हाक 1 फूड चेन, ग्रास, ग्रास ऊपर लिजर्ड हाक 2 फूड चेन, ग्रास रेबिट लिजर्ड हाक 3 फूड चेन, ग्रास माउस हाक ये 4 फूड चेन, ग्रास माउस स्नेक हाक तो यहाँ पे 5। तो कितने जो है फूड चेन बन गए आपके पास? 5। तो बहुत सारे फूड चेन मिला के बनाते हैं आपका फूड वेब।
क्लियर। तो यहाँ पे आज बात की हमने फूड चेन और फूड वेब के बारे में, ठीक है। तो इसका ये मैं भेज रहा हूँ डायग्राम के साथ, आप इसको बना लेना अपने, जो है कोई भी डायग्राम जो आपको अच्छा लगे। तो उसमें मैं एक या दो सोर्स से आपको नोट भेजूंगा, जो आपको अच्छा लगेगा वहीं से आप उसको राइट डाउन कर लेना। इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड्स। आज के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।